तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक टू इंग्लिश ग्रामर। कहता है इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्या क्या होता है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, उसी पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दरअसल पहले इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, खास करके इसमें हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर देखिए, ये एक भाषा है। इंग्लिश बोलिए या अंग्रेजी बोलिए, ये एक प्रकार की भाषा है जो हम अपने बोर्डों के एग्जामों में सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। आगे चल के यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड ग्रामर होते हैं, जिसे हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारे भारत में जितने भी भारतीय हैं वो अपने ज्ञान की प्राप्ति मुख्य रूप से दो भाषा में किया करते हैं। जैसे पहली भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है इंग्लिश। तो हम लोग यहाँ इंग्लिश भाषा की बात करेंगे। अब भाषा भाषा होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेरा काम है जनरली जितने भी शब्द हैं, जो शब्द की मतलब हमें पता होता है अच्छे से, हम उसको बताते हैं। नहीं भी होता तो बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी बोलने में यदि भूल चूक हो जाए, या देखिए कभी हम कैमरे के सामने ऐसे नहीं आए हुए हैं, तो कैमरे के सामने बोलना बहुत टफ है। एक वीडियो बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि यदि वीडियो में कोई छोटी मोटी तुक गलती हो जाए, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भाषा की। भाषा जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। इस टॉपिक में हम आपको दरअसल ये सिखाएंगे ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, पहले लैंग्वेज, फिर ग्रामर, उसके बाद स्क्रिप्ट। ग्रामर का हिंदी होता है व्याकरण, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा, और स्क्रिप्ट का हिंदी होता है लिपि। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाषा क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिख कर या बोलकर प्रकट करे अपने मन की बातों को, और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के मन की बातों को सुनकर या पढ़ करके समझे, उसी को भाषा कहते हैं। तो भाषा का दो रूप होता है। हम लोग तीन रूप होता है भाषा का। मतलब एक आदमी अपने मन की बातों को दूसरे व्यक्ति तक रखना तीन तरीका होता है। पहला तरीका है मौखिक, जिसका इंग्लिश होता है ओरल। दूसरा भाषा का रूप है लिखित, जो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिटरेचर, सॉरी लिटरेचर नहीं। और दूसरा भाषा जो है वो है लिखित, जिसको रिटन भाषा बोलते हैं। और तीसरा जो है लैंग्वेज का वो रूप, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हम लोग भाषा जाने। भाषा क्या होता है, जब कोई एक व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर या बोलकर या इशारा से प्रकट करे, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के मन की बातों को सुनकर या पढ़कर या देखकर समझे, उसी को बोलते हैं भाषा। भाषा का तीन रूप होता है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित भाषा जिसको हम लोग बोलेंगे रिटन लैंग्वेज, तो दरअसल ये किसी व्यक्ति के मन की बातों को हम लोग पढ़ करके समझते हैं। लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ करके समझते हैं, उसी को लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का वह रूप जब कोई एक व्यक्ति अपने मन की बातों को लिख करके रिप्रेजेंट करे और उस भाषा को दूसरे व्यक्ति पढ़ करके समझे, इसी को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम अपने मन की बातों को, बहुत सारी ऐसी मन की बातों को पीडीएफ में लिख देते हैं। यदि आपको पीडीएफ मिलता है तो आप पीडीएफ को पढ़िएगा, तो वो मेरे मन की बात होता है। मतलब जितना मुझे पता होता है, या कहीं से हम कोई भी सोर्स से पता करते हैं तो उसमें लिख देते हैं, तो आप पढ़ करके समझते हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है, सॉरी भाषा का लिखित रूप है। और जैसे कोई कहानी पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सारा चीज जिसे हम पढ़ते हैं वो लिखित भाषा के रूप में आता है। अब रहा बात मौखिक भाषा का।
मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जब कोई एक व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति उस पहले व्यक्ति के मन की बातों को सुन करके समझे, यही भाषा का लिखित और मौखिक रूप कहलाता है। इसको हम लोग ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। अब तीसरा जो है बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा भाषा का वह रूप है कोई एक व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दूसरे तक इशारा के जरिए प्रकट करे या संकेत के जरिए प्रकट करे, वही भाषा का संकेतिक भाषा होता है। अब देखिए इसका एक दो एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई गूंगा बहरा है, उसको हमको अपने मन की बात उसको उसके तक पहुंचाना है, तो उसको हम लोग इशारा से बोलते हैं, तो वो इशारा से समझता है। और दरअसल जितने भी अंधा होते हैं, गूंगा होते हैं, उसके लिए एक अलग से लिपि बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। कभी इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए ब्रेल लिपि एक ऐसा लिपि होता है जिसको जिसको महसूस करके व्यक्ति समझता है उस भाषा को। तो ब्रेल लिपि दरअसल होता क्या है, एक कार्डबोर्ड होता है बड़ा जैसा, ठीक, और उसमें डाउट के जरिए दिया जाता है, डॉट के जरिए। और वो जैसे एक कॉपी लीजिए आप, उसमें ऐसे एक पेन लीजिए, ऐसे दाबिए एकदम दबा के, फिर उसको पेज को पलटिए और छुइए, देखिए एकदम खरखर करता है, उसी टाइप का होता है। तो उसको ऐसे बिंदु को काउंट कर करके वो जैसे एल लिखा रहता है, 3 डॉट ऐसे रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो ऐसे ऐसे छू करके 3 डॉट देखेगा तो वो पकड़ लेगा कि ये एल है। उसका एक अलग भाषा होता है जिस लिपि का नाम बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, कभी टाइम मिले तो। फिलहाल अभी जितना है इतना समझिए। अभी हम सीखे हैं भाषा, भाषा का रूप सीखे, कैसे क्या हम लोग सिखा दें। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ये भी समझ सकते हैं। अब ट्रैफिक नियम तो आप सब जानते ही हैं। चाहे ट्रेन ट्रैक पे चल रही है या आप जा रहे हैं कहीं कहीं भी, जहाँ जेबरा होता है, जेबरा बोलते हैं चौराहा को, जहाँ 4 चौराहा रहता है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है। तो वहाँ पे इशारा के जरिए बताया जाता है कि आपको किधर रुकना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। यदि आप बताइए वहाँ भी यदि वो अपने मुख की बातों को हम सबों यात्रा यात्रा तक पहुँचाए तो क्या उतना पहुँचा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना शोरगुल का आवाज होता है ट्रैफिक पे, तो हर एक की बात सुनना बहुत टफ है। तो वहां पे इशारा मेन रूप से संकेतिक काम करता है, संकेत के द्वारा भाषा को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये हो गया भाषा। अब हम चल जाते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण होता क्या है, किसी भी भाषा को, ठीक, चाहे कोई भी भाषा है, हमारे भारत में जनरली सिलेबस के तौर पे 3 भाषा के बारे में पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। तो इस कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ठीक ना, जो समझा जाए वही भाषा कहलाता है। तो कहने का मतलब हम लोग इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा पढ़ने से पहले उसका ग्रामर हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी भाषा का क्या, क्यों, किस लिए, कैसे है, नहीं है। तो उसी को बोलते हैं ग्रामर। तो ग्रामर होता क्या है, ग्रामर व्याकरण की, व्याकरण में इंग्लिश भाषा का, भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, वही ग्रामर कहलाता है। तो ग्रामर में हमें पढ़ना क्या है, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं वो सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भाषा बता दिए, अब हम चलते हैं, और व्याकरण भी बता दिए जिसको इंग्लिश में ग्रामर बोले। अब हम चलते हैं लिपि पे। लिपि जिसका इंग्लिश होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि देखिए ये हम जितना भी बात आपको बता रहे हैं सारा पीडीएफ बना हुआ है। यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा तो आपको हर एक चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या तो आप जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल है राकेश साइंस सेंटर करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के बाद यदि आपको जिस भी चैप्टर, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे मैथ हो या साइंस हो, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की बात हम कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की बात कर रहे हैं। और मेरा जो स्टडी मटेरियल बना हुआ है वो 2 फॉर्म में बना है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या होता है, हर एक चैप्टर का निचोड़ पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है उसको हम एक जगह कर दिए हैं, ठीक। और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप कभी ट्राई कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि सच में उसमें क्या है, नहीं है।
और दूसरा पार्ट बी में क्या है कि जितने भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव लेवल हो, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल का भी क्वेश्चन उसमें है, बेहतरीन बेहतरीन बोर्ड का क्वेश्चन जिसको लगता है ये जानना बहुत जरूरी है, वो सारा हम एक जगह कर दिए हैं। और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे हैं, जहां तक हम अपने नज़र दौड़ा सकते हैं वहां तक की क्वेश्चन को एक जगह कर दिए हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश साइंस सेंटर में जाइए, नहीं है तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके हमारे यूट्यूब कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद आपको जो चीज़ की पीडीएफ चाहिए आप देखिए। तो ये क्लास में इससे पहले हमने हर एक इंग्लिश का बेसिक करने के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, उसका हमने सेपरेट 10-12 वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट होगा लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश कोर्स, फुल्ली कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करके ऐसे 2025 करके लिखा होगा, आप जाइए वहाँ पे एक एक वीडियो देखिए। आपको मेरा हर एक वीडियो नया लगेगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप उसको मल्टीपल टाइम देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आए। तो अब हम जो बात है हो गया, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले आप लिपि को जान लेते हैं। लिपि होता क्या है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने या बोलने का ढंग होता है, किस ढंग से लिखा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी का दरअसल जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कहने का मतलब एक सिंबल इसमें हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सा सिंबल यूज करके हिंदी वर्ड बनेगा हम वही जानते हैं। जैसे अ से लेके ज्ञान या स्रव तक जो अक्षर पढ़ते हैं उस अक्षर को लिपि बोलते हैं, और ये जो लिपि आते हैं वो देवनागरी लिपि में आते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश का भी लिपि है, इंग्लिश के लिपि को हम लोग रोमन लिपि बोलते हैं। ठीक, रोमन लिपि कहने का मतलब जिसमें हम लोग ABCD सीखते हैं, ABCD वो उसका सिंबल है, वही है किसी भी भाषा को, ठीक ना, लिखने शुद्ध लिखने का जो तरीका होता है उसी को लिपि बोलते हैं। लिपि के बारे में हमने बता दिया, थोड़ी मोड़ी बातें बताए हैं, जब हम लोग ग्रामर पे आएंगे तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप जितना बता रहे उतना जानिए। तो अब हम खोलते हैं मेन पॉइंट, अब हम चलते हैं इंग्लिश भाषा पे। आपको हम क्लियर कर दिए भाषा क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, लिपि क्या होता है। अब ये सब इंग्लिश भाषा को जो बेसिक होता है अब उस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेसिक इंग्लिश भाषा का लेटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह की तरीका हम आपको बताएंगे, आप उस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। दरअसल कोई पूछता नहीं है, हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब चीज़ पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप जान लीजिए। पहले हम किताबी भाषा को डिफाइन कर देते हैं कि लेटर क्या होता है। कहते हैं लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, मतलब इंग्लिश भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होता है लेटर, जिसका यूज करके हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। ठीक, या आप ऐसे समझिए, कोई आपसे पूछे लेटर क्या होता है तो आप जनरली आप पहले उसके भाषा को समझिए, कौन भाषा की लैंग्वेज के बारे में लेटर की बात कर रहा है। यदि हिंदी में कह रहा है तो ओ से सरौ तक होगा, यदि इंग्लिश में कह रहा है तो ए से जेड तक होगा। तो लेटर ए से जेड को लेटर बोलते हैं। लेटर को लिखने का दो ढंग है, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब सभी अक्षर, बड़ी अक्षर मतलब बड़ी ABCD हम लोग जिसको बोलते हैं वो, और स्मॉल लेटर जिसको हम लोग छोटी अक्षर बोलेंगे, छोटी ABCD इसी को बोलते हैं। लेटर का लिखने का दो ढंग हो गया। अब कुछ फैक्ट बता देते हैं लेटर से रिलेटेड, अब समझ जाइए आप। तो लेटर टोटल जो होता है रोमन लिपि में, लेटर टोटल 26 होता है। ठीक, ए को जेड तक आप काउंट कीजिएगा, वो टोटल जो आएगा 26 आएगा। उस 26 को दो पार्ट में बांटा गया है, जनरली दो पार्ट में बांटा गया है, और एक और पार्ट है उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर देंगे। पहला पार्ट है वॉवेल, जिसको बोलते हैं वॉवेल। वॉवेल वॉवेल क्या होता है, जिसका हिंदी होता है स्वर, अक्षर। तो वॉवेल वो होता है A E I और यू को वॉवेल कहते हैं, और इसकी संख्या 5 होती है। वोवेल की संख्या 5 होती है, कौन कौन, A E I O एंड U। दूसरा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, AE I O U। इसको हटा देंगे, बाकी जितने भी लेटर बचेंगे वो सारा लेटर कॉन्सोनेंट बनता है। ठीक, कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। तो कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, व्यंजन अक्षर
ए ई आई ओ यू को छोड़ के उसके अलावा जितने भी लेटर बचते हैं वो सारा लेटर कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होगी? 21। क्या कि टोटल 26 है और वोवेल 5 है। 26 में से 5 को आप घटाइएगा तो घट के कितना आ जाएगा? 21। तो 21 जो संख्या है वो कॉन्सोनेंट की है। कोई दिक्कत? तो टोटल हिंदी का अक्षर, सॉरी हिंदी का बोलते हैं, इंग्लिश का अक्षर 26 हो गया, वोवेल 5 हो गया, कॉन्सोनेंट 21 हो गया। इसके अलावे एक और वर्ड है जिसको हम लोग जान लेते हैं, सेमी वोवेल। इसको हम लोग सेमी वोवेल बोलते हैं। क्यों सेमी वोवेल बोलते हैं? देखिए इसका मीनिंग जान लीजिए वर्ड से, लेकिन वो मोटे तौर पे वो सही नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए, जानना बहुत जरूरी होता है। यदि गलत ही चीज जाने और वो गलत चीज जान के आप सही जगह पर चल गए तो काफी है, उतना लॉजिक नहीं जानना है। सेमी का मतलब होता है आधा वोवेल। अब आधा वोवेल होनी चाहिए। कब आधा वोवेल होगा? आधा कॉन्सोनेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए 2 पॉइंट। पहला, कोई भी वर्ड, पहले इसको आप ये जानिए कि सेमी वोवेल होता क्या है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल बोलते हैं। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल बोलते हैं। तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिए हम, डब्लू और वाई को सेमी वोवेल बोलेंगे। कब वोवेल बोलेंगे और कब कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ये मेन बात है। तो ये जानिए, ये वो शब्द या लेटर किसी भी शब्द के लास्ट में लगा रहेगा। लास्ट में लगा रहेगा तो ये वोवेल की गिनती में आएगी। और किसी भी वर्ड के शुरू में यदि डब्लू और वाई आता है तो वो कॉन्सोनेंट होता है। कैसे होता है बता देते हैं। जैसे एक वर्ड लीजिए आप, हैप्पी, HAPPY, वाई आया लास्ट में, इसलिए वाई क्या है? वोवेल है। इसको हम क्यों सेमी वोवेल में बांट रहे हैं? काहे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, या इसके अलावा भी पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है आर्टिकल, उसके बारे में भी ये बहुत हेल्प करता है ये। तो ऐसा साउंड होता है जो लास्ट में आने के बाद वो वोवेल साउंड देता है, तो उसका कुछ अलग ही अकॉर्डिंग होता है, वो जानेंगे। तो डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल बोलते हैं। जब ये शब्द के शुरू में रहेगा तब कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे वाई, WHY, देखो डब्ल्यू शुरू में आया और वाई लास्ट में आया, तो डब्ल्यू शुरू में आया तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट होगा। और वाई लास्ट में आया तो ये क्या हो जाएगा? वोवेल। तो इसके बारे में अब हम आगे जानते हैं। तो हमने सेमी वोवेल के बारे में जान लिया, क्या होता है, कब वोवेल कहलाता है, कब कॉन्सोनेंट कहलाता है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वर्ड पे। वर्ड क्या होता है? वर्ड का हिंदी होता है शब्द। देखिए हम हर एक चीज का हिंदी हल्का फुल्का बता देते हैं जितना हमको पता होता है, लेकिन हम ये कहेंगे आपको, कोई भी चीज जानिए, यदि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उतना हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि मान लिया जाए आप अंग्रेज रहते, इंग्लैंड में रहते, तो आपकी पढ़ाई हर एक चीज जो इंग्लिश में होता है तो आपको हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन मोटे तौर पे हम बता देते, क्या हम लोग इंडियन हैं। इंडियन अपनी भाषा को जान करके ज्यादा संतुष्टि महसूस करता है। तो वर्ड के बारे में बता देते हैं जिसका हिंदी होता है शब्द। शब्द क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। बहुत सारे लेटर को आपस में मिला कर कुछ एक बना दीजिए, वही वर्ड कहलाता है। तो अब रहा कंडीशन ये कि क्या हम रेंडमली कुछ भी लिख देंगे तो वो वर्ड होगा? तो बिल्कुल नहीं। आप कुछ भी लिख दीजिएगा वो वर्ड की गिनती में नहीं आएगा। उसका मीनिंग होनी चाहिए। हम जितना भी लेटर का यूज करके जो शब्द लिखेंगे उसका मीनिंग होना बहुत जरूरी है। मीनिंग होगा तभी उसको हम लोग वर्ड की गिनती। चलिए हम जो है वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब लेटर का ग्रुप हो तो वो वर्ड होता है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, सॉरी हाँ वर्ड है या लेटर, जो सिंगल लेटर से ही एक शब्द बन जाता है। वो है आई एंड ए। आई का यूज हम लोग प्रोनाउन के जगह पे यूज करते हैं, आई का मतलब होता है मैं। और ए का यूज हम लोग आर्टिकल की जगह पे यूज करते हैं जिसका नाम है ए। ए का मतलब होता है एक। तो कंडीशन रहा कि जितने भी हम लेटर को मिलाएंगे क्या वो वर्ड बन जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो वही बनेगा जिसका मीनिंग होनी चाहिए, सही सही, जिसका जो सही सेंस देगा एक वर्ड का, वही सेंटेंस, वही क्या होगा? वर्ड। जैसे C, A और T को आपस में कंबाइन करते हैं इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बिल्ली, ये तो हिंदी पे नहीं जाइए, कैट। कैट का एक इमेज बन जाता है माइंड, कि एक इमेज होता है, उस इमेज को कैट बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे हम ACE, सॉरी कुछ ऐसे रेंडमली कोई वर्ड ले लेते हैं, TCA, ऐसा कोई एक वर्ड
हम एक वर्ड बनाए हैं TCA, क्या एक वर्ड बनेगा? TCA का कोई इमेज नहीं बनता है, तो ये एक वर्ड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड तभी कहलाएगा जब उसका ऑर्डर सही हो और उसका मीनिंग हो, तभी वो वर्ड कहलाएगा, अन्यथा वर्ड नहीं कहलाएगा। उसके बारे में अब हम चल लेते हैं किस पे, वर्ड के बाद हो गया सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत सारे वर्ड आपस में मिल करके सेंटेंस बनाते हैं, या सिंगल वर्ड भी आपस में सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस वही है। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। वाक्य किसको बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिल करके एक नया सेंस दे, कंप्लीट एक सेंस दे, वही क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो रहा बात, कुछ सिंगल वर्ड भी होते हैं जिसका यूज करके हम उसे वर्ड बोलते हैं। जैसे जितने भी वर्ब है, और वर्ब वैसा या तो मेंटल एक्शन होनी चाहिए या फिजिकल एक्शन, वही कहलाता है सेंटेंस। तो देखिए, अब सेंटेंस को लेकर के कुछ फैक्ट बता देते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? बहुत सारे सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, ऑलवेज, और इसके लास्ट में 3 सिंबल का यूज किया जाता है, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप एक बिंदा दे देते हैं, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क ऐसे करके एस टाइप पे लिखते हैं, इससे इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क एक लकीर दे करके नीचे एक पॉइंट दे देते हैं, ये सिंबल रहता है, इसलिए इसको इंड पंक्चुएशन ही बोलते हैं, इसको इंड पंक्चुएशन भी बोलते हैं। आगे चल के जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, हम लोग के पास चैप्टर ही है पंक्चुएशन का, पंक्चुएशन ग्रामर का ही पार्ट है, उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। जितने भी हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, जितने भी भाषाओं में हम जितने भी सिंबल का यूज करते हैं, वो सारा चीज हम आपको सिखाएंगे, ठीक ना? कौन सिंबल को क्या बोलते हैं, उसका क्या यूज है। अभी रेंडमली हम लोग हिंदी लिखें या कोई भी भाषा लिखे, कहाँ कोमा देना है नहीं देना है, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। और कहाँ देने से क्या होता है नहीं होता है, उसको किस ढंग से पढ़ा जाता है, वो सब चीज डिटेल से हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, और सारा वर्ड ऑर्डर में ही होना चाहिए। जैसे कहीं आई एम रीडिंग नो, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो आई फर्स्ट है, एम सेकेंड है, रीडिंग थर्ड है, और नो फोर्थ है। ये सब ऑर्डर में रहेगा, हर जगह इस ऑर्डर में लिखेंगे तभी ये सेंटेंस कहलाएगा, और आई कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे तब ये सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ये सिर्फ बेसिक है, आप सुनिए। देखिए, मेरे पास जो है वीडियो बनाने के लिए बोर्ड नहीं है, जो बोर्ड था वो हम कोचिंग पे लेके चले गए, एक टूटा फूटा बोर्ड है। तो फिलहाल हम आपको इसी प्रकार से समझाएंगे, और मेरा पीडीएफ बना हुआ है, तो पीडीएफ स्क्रॉल कर करके वीडियो बना देंगे, यही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी वो उतना है नहीं, और मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना व्यू आता है जो मुझे कुछ अर्निंग आ जाए यूट्यूब से और हम वो अच्छे से खर्च कर सके। एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड ले लें और उसमें पढ़ाएं, सब हो जाएगा। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, और आपको हम डिजिटल तक जरूर लाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं हम लोग। चाहे मेरा चैनल ग्रोथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम एक एक रुपया जमा कर रहे हैं, जमा होने के बाद उसको खरीदने लायक हम एफोर्ड हो जाएंगे, एफोर्डेबल बैलेंस मेरे पास हो जाएगा, तो हम जरूर डिजिटल बोर्ड खरीदेंगे। तो फिलहाल अभी जैसे चला है चलिए, चलने दीजिए, आप सुनिए समझिए, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जब हम वीडियो को स्क्रॉल कर करके बताएंगे तो आप समझिएगा, बहुत काफ़ी समझ में आएगा। मेरा पढ़ाने की स्टाइल ही कुछ अलग है, तो ठीक है। तो आप सेंटेंस जान गए। आप सेंटेंस के बाद हम चलते, देखिए पहले हम लेटर पढ़े, ए से जेड को लेटर बोलते हैं, उससे यूज करके वर्ड बनाए, और बहुत सारा वर्ड को यूज करके हम सेंटेंस बनाए। अब बहुत सारा सेंटेंस को आप यूज करके पैराग्राफ बना सकते हैं, इंग्लिश वर्ड का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को अब हम लोग जानते हैं तो देखिए, तो कहते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहीं भी आप पढ़िएगा तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बताएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का शब्द मतलब मोटे शब्दों पे समझिए, शब्द, स्पीच का मतलब मोटे शब्दों में होता है शब्द। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का हिस्सा। अब कौन शब्द क्या कहलाता है उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा में जो है 8 टाइप से बांटा गया है। यही सारे प्रत्येक पार्ट को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या था, अंग्रेजी के जितने भी शब्द है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसके एक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब वो जिस कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग उसे 8 पार्टों में बांटा गया है, या उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको 8 पार्ट में बांटा गया है। बांटना तो चाहिए दरअसल 9, जो नौवां पढ़ेंगे हम लोग किसी भी सेंटेंस में, ए और एन
और द का यूज भी हम लोग काफ़ी करते हैं। तो लेकिन फिलहाल इसके लिए जो है ना हम लोग प्रोनाउन में ही पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में ही आ जाता है आर्टिकल, कि इसको छोड़िए। जनरली हम लोग जितने भी अंग्रेजी के शब्द होते हैं वर्ड, उसके एक्शन के अकॉर्डिंग और उसके स्टेट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग 8 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला को बोलते हैं नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब। ठीक इसी प्रकार आगे वर्ब के बाद हो जाएगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस सब के बारे में पार्ट 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 हम लोग जानेंगे। रहा पहली बात नाउन का, तो नाउन का हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो इतना अभी सुन लीजिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो काफ़ी मेरे जैसा सोचना चाहते हैं, उन्हें जरूर जरूर शेयर कीजिए। ये बात करने से पहले हम आपसे एक बात बता देते हैं, आज एक थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं हम क्या क्या पढ़े। हम पढ़ें भाषा, पढ़ें भाषा क्या होता है जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। व्याकरण जिसका हिंदी ग्रामर होता है, ग्रामर जाने क्या होता है। उसके बाद लिपि जिसको इंग्लिश में हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं, वो जाने। उसके बाद हम लेटर जाने, फिर वर्ड जाने, उसके बाद सेंटेंस जाने, और सेंटेंस के सभी एक्शन के अकॉर्डिंग हर एक वर्ड को 8 पार्ट में बांटते हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इस सब के बारे में हमने जाना। इतना भी सिर्फ पार्ट बांटे हैं, इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ग्रामर हार्ड लगता है तो आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।